टीम इंडिया फाइनल में पहुंचेगी, इसको लेकर लगातार दुआएं किए जा रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, टॉस से जुड़ी है बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। और टॉस जो है मुकाबले का हो चुका है, उसको लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया है। तो टॉस हुआ है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती है, ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है टॉस जीती है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मनोज जी, ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत गई है टॉस। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी स्टूडियो से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए, टॉस जीता है ये तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्पिन बॉलिंग जो है बाद में काफी असरदार। मनोज, मैं ऐड कर दूं बीच में, बल्लेबाजी का फैसला लिया ऑस्ट्रेलिया ने। हाँ, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और ये मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ रनों का अंबार लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाद में स्पिन बॉलिंग, क्योंकि यहाँ ओस नहीं गिर रही है, ओस की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ओस गिरी नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में जो बाद में जो बल्लेबाजी है, बाद में जो स्पिन बॉलिंग है, वो उतनी असरदार जो है हो रही है, पहले नहीं हो रही है। यानी अब पहले, क्योंकि भारत को स्पिन अपनी बॉलिंग करनी है, स्पिन भारत की ताकत है, और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा भारतीय स्पिनर्स को, क्योंकि उनके पास भी एडम जंपा है और हो सकता है कि कुछ देर में पता चल जाए कि तनवीर खेल रहे हैं या नहीं। जी दूसरी ओर जिस तरीके से एक बड़ी चर्चा हो रही थी मोहम्मद शमी को लेकर, मोहम्मद शमी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये एक बड़ा चर्चा का विषय मनोज जी बना रहा। जी हाँ, बिल्कुल। मोहम्मद शमी जो है, क्योंकि बहुत पूरी तरह से फिट भी नहीं थे, और अगर हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ जरूर उन्होंने 5 विकेट चटकाए और उसके बाद अगले मैच में थोड़ा सा संघर्ष करते हुए दिखे, उनकी रिदम टूटती हुई दिखाई दी। पहले ओवर में उन्होंने 5 वाइड बॉल फेंकी और उसके बाद जिस तरीके से उनको फिर दूसरे स्पेल में लाया गया, फिर तीसरे मैच में भी उस तरह की इफेक्टिव पुराने वाले शमी कहीं गायब दिखाई दिए। तो आज कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर यहाँ पर अर्शदीप उनकी जगह खेलें, लेकिन बहुत को डिपेंड करेगा कि वो कितने फिट हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर वक्त पर डिपेंड करेगा कितने फिट हैं, कितने फिट वो नहीं है। दूसरी ओर मनोज, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बात की जा रही थी टॉस को लेकर, मैं एक बार फिर से वापस टॉस पर लौटूंगा। कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टॉस, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि लगभग तय माना जा रहा था कि जो टीम भी टॉस जीत जाती है लगभग वो बल्लेबाजी करती है, क्योंकि बाद में गेंदबाजी में उसका असर पड़ता हुआ नजर आता। तो ऐसे में क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़ा पहाड़ जो है स्कोर का खड़ा करना चाहेगी और सीधे तौर पर मानसिक तौर पर मुकाबला जीतने का प्रयास करेगी सबसे पहले टीम इंडिया से? क्योंकि उनके पास बॉलिंग उतनी ज्यादा असरदार नहीं है, क्योंकि उनके पास स्टार्क नहीं है, कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है। ठीक है, नाथन एलिस रनों पर अंकुश लगा रहे हैं, ड्वार्ट स्विट एक नई सनसनी है, और उसके अलावा स्पेंसर जॉनसन जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, इनके सामने जरूर जब दूधिया रोशनी होगी तो हमारे रोहित शर्मा को खास तौर पर हमारी जो ओपनिंग बल्लेबाजी होगी उनको थोड़ा टिक कर खेलना होगा, अपना विकेट बचाकर खेलना होगा। ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है ये सबक। लेकिन बाद में जो स्पिन बॉलिंग है वो बहुत असरदार होती है, तो वो हम उससे थोड़ा सा वंचित रह गए, क्योंकि अभी तक के दुबई के जो 3 मैच जो खेले हैं भारत ने, उसमें यही कुछ देखने को मिला कि बाद में आप शुरू में जो स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं और जो बाद में स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों में काफी फर्क है। जी दूसरी ओर अगर हम अपने बल्लेबाजों को लेकर बात करें, क्योंकि जाहिर तौर पर एक ये माना जा रहा है कि दुबई का मुकाबला जो है, दुबई के स्टेडियम में जो मुकाबला है वहां पर स्कोर भी अच्छे खासे बन जाते हैं। पिच ऐसी नहीं है कि वो रनों को रोक दे या मतलब बड़ा मैदान हो कि कम स्कोर हो पाए। मैदान ठीक ठाक बड़ा है और स्कोर हमने देखा है कई हाई स्कोर मुकाबले भी वहां पर पहले हुए हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है वो 350 प्लस टारगेट लेकर चलेगी? नहीं, देखिए, ये लाहौर और कराची नहीं है जहां खूब रनों का अंबार लगता था। वहां 350 रन भी चेस किए हैं इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन ये दुबई है, यहां पर जो 249 रन बने हैं वो हाईएस्ट स्कोर है जो भारत ने बनाया है। तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया को यहां 250 के आसपास आपको रोकना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने 270 रन 280 रन कुछ बना लिए तो ये भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि एक स्पिनर अभी, क्योंकि टीम का ऐलान नहीं हुआ है टीमों का, क्या वो दूसरे स्पिनर के साथ जा रहे हैं, अगर नहीं भी जाते तो उनके पास कई पार्ट टाइम स्पिनर हैं। अब जो है मैथ्यू शॉर्ट ये मैच नहीं खेल रहे हैं इंजरी की वजह से, पिंडली में उनके खिंचाव आ गया, उनके भी 7 ओवर में उन्होंने 21 रन खर्च किए थे बतौर ऑफ स्पिनर। लेबुशेन जो है मध्यम गति की तेज गेंदबाजी के अलावा स्पिन बॉलिंग भी करते हैं वो। स्टीव स्मिथ स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो ट्रेविस हेड खुद स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो एडम जंपा का साथ देने के लिए पार्ट टाइम स्पिनर्स की भरमार है इस टीम में। तो मैं समझता हूं कि अब यहां एक जेन्युइन स्पिनर को अगर वो और रखते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी ताकत बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। दूसरी ओर मनोज, जिस तरीके से ताकत को लेकर बात की हमने, अगर भारतीय बल्लेबाजों को लेकर हम बात करें, कितना प्रेशर आज विराट कोहली के ऊपर, रोहित शर्मा के ऊपर रहने वाला है? क्योंकि अगर सीनियर प्लेयर्स को लेकर बात करें, यही 2 सीनियर प्लेयर्स इस वक्त टीम में नजर आते हैं, तो जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर होगा, सबसे ज्यादा अपेक्षाएं जो है इनसे हैं। चलिए, अब टीम का ऐलान हो गया, मैं आपके सवाल पर आता हूं। भारत की टीम में आपको जल्दी से बता देता हूं कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पारी